जो हम लोग का टॉपिक है वो है नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम लोग या कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं कि कंपनी शेयर क्यों इशू करता है, तो पूंजी इकट्ठा करने के लिए, और पूंजी से वो व्यवसाय चला पाता है। लेकिन पूंजी इकट्ठा करने के पीछे मकसद ये भी रहता है कि भाई हम लोगों को एसेट्स वगैरह चाहिए होता है, कंपनी को एसेट्स चाहिए, तभी जाकर के वो क्या कर पाएगा, वो बिजनेस को चला पाएगा। तो यहां पर हम जो पढ़ेंगे वो है कि कंपनी एसेट्स खरीदने के बदले जब कैश का भुगतान न करके शेयर का भुगतान करे, कहने का मतलब है जिससे वो एसेट्स खरीद रहा है उसको अगर शेयर इशू करे तो किस प्रकार जर्नल एंट्री होगा। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, जब कोई कंपनी अंशों का निर्गमन नगद के लिए नहीं बल्कि कुछ संपत्तियों या सेवाओं को क्रय करने के लिए करे तो ऐसे निर्गमन को नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कहा जाता है। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है, तो ये है जर्नल एंट्री। संपत्ति क्रय करने पर क्या होगा, जैसे हम लोग एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर मतलब जिससे हम लोग खरीदे, जिससे भी सामान खरीदे हम लोग उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे, उस कंपनी का नाम लिख देंगे। यहाँ पे अगर कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग सिंपली वेंडर लिखेंगे। तो दिस विल बी द फर्स्ट जर्नल एंट्री, ये पहला जर्नल एंट्री होगा। और उसके बाद हम लोग एसेट्स के बदले क्या इशू कर रहे हैं, वेंडर को जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं उसको क्या इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। तो शेयर इशू करने का हम लोग जानते हैं कि तो शेयर्स को बेसिकली हम लोग 3 कंडीशंस पे जारी करते हैं। एक सममूल्य पर जारी करते हैं, ये सममूल्य है, कहने का मतलब है क्या, एट पार। ठीक है, एट पार किस कंडीशन का कहते हैं, जब 10 का शेयर को 10 में, 100 का शेयर को 100 में जारी करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं एट पार इशू हुआ है। तो जब सममूल्य पर जारी किया जाता है, वेंडर को हम लोग शेयर जारी करते हैं, तो उसको उसका जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग शेयर्स इशूड टू द वेंडर। वहीं पर अगर शेयर्स को हम लोग प्रीमियम पर आवंटित करते हैं या प्रीमियम पर जारी करते हैं उस वेंडर को, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग शेयर्स इशूड टू द वेंडर। ठीक है, और अगर हम लोग कटौती पे जारी करते हैं, मतलब एट डिस्काउंट पे हम लोग अगर शेयर को जारी कर रहे हैं तो उस समय जर्नल एंट्री हो सकता है वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसकी मदद से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिया हुआ है एक झारखंड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10। उसका ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है और एक जो शेयर का मूल्य है वो कितना है, ₹10 है। कंपनी परचेज मशीन फ्रॉम बिहार लिमिटेड। कंपनी किससे परचेज कर रहा है, कंपनी क्या परचेज कर रहा है, तो कंपनी परचेज कर रहा है, मशीन परचेज कर रहा है और वो बिहार लिमिटेड से परचेज कर रहा है ₹1.5 लाख में। तो झारखंड लिमिटेड उसके बदले में क्या कर रहा है, तो कैश का भुगतान कर रहा है या क्या कर रहा है, तो यहाँ देखो झारखंड लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप इन पेमेंट ऑफ क्लेम। तो झारखंड लिमिटेड जो खरीदने वाला है बिहार लिमिटेड से, वो क्या कर रहा है, शेयर इशू कर रहा है और एक शेयर का मूल्य कितना है, ₹10। हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भाई पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिहार लिमिटेड। जो सबसे पहला काम है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिहार लिमिटेड नहीं होगा, यहाँ होगा झारखंड लिमिटेड। मतलब झारखंड लिमिटेड ये जो खरीद रहा है, तो इसको सुधार लेना तुम लोग, ये हो जाएगा यहाँ पे झारखंड लिमिटेड। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला काम
जो हम लोग मशीन खरीदे हैं, मशीन कितना खरीदे हम लोग 1,50,000 रुपया का खरीदे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट हम बताए थे। यहाँ पे वेंडर कौन है, बेचने वाला कौन है, तो बेचने वाला है यहाँ पे बिहार लिमिटेड। सबसे पहले तो हम लोग एक काम जरूर कर लेंगे और उसको करेंगे कि फॉर्मेट में बनाएंगे क्वेश्चन को, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें बनाएंगे ऊपर में। जैसे हम लोग यहाँ पे झारखंड लिमिटेड के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग पहले जर्नल एंट्रीज में करते थे कि ऊपर में लिखते थे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, जिसके भी बुक में बना रहे हैं। यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग किसके बुक में, तो झारखंड लिमिटेड। तो यहाँ ऊपर में हम लोग जरूर लिखेंगे कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ झारखंड लिमिटेड, और फॉर्मेट में बनाएंगे। ये मेरे जैसे मत बना देना तुम लोग। प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए और प्रेजेंटेशन में मार्क्स रहता है। तो जो एंट्री हो जाएगा हमारा मशीन खरीदने पर, मशीन खरीद रहे हैं हम लोग और किससे खरीद रहे हैं, तो बिहार लिमिटेड से खरीद रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बिहार लिमिटेड अकाउंट 1.5 लाख रुपए। और बिहार लिमिटेड को हम लोग क्या इशू कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। तो चूंकि ये पार पे इशू हो रहा है, तुम लोग देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो इक्विटी शेयर है वो 10 रुपया का है। यहाँ पे प्रीमियम या डिस्काउंट से संबंधित कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली बिहार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख। अगर ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में दिखाना जरूरी होता है कि कितना शेयर इशू किए तुम लोग। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड का फॉर्मूला क्या होगा, जो मशीन जितना का पेमेंट हम लोगों को करना है, तो कितना का पेमेंट करना है हम लोग को 1.5 लाख का। और एक शेयर का मूल्य क्या है, तो एक शेयर का मूल्य है यहाँ पे 10 रुपया। तो हमको कितना शेयर इशू करना होगा, 15,000 शेयर इशू करना होगा। किसको इशू करना होगा, बिहार लिमिटेड को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गुडलक लिमिटेड वाला। गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख, 10 लाख का मशीन वो खरीद रहा है। कहां से, किससे खरीद रहा है, तो फेयर डील्स लिमिटेड। ठीक है, द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%। ठीक है, कंपनी क्या कर रहा है, यहां देखो प्रीमियम का क्वेश्चन है ये। कंपनी 10 लाख का मशीन खरीदा और उसके एवज में, उसके बदले में कंपनी क्या इशू कर रहा है, इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, जिसका कीमत है 10 रुपया प्लस 25% उसका प्रीमियम। अब हम लोग बोल क्या रहा है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड। देखो यहाँ पे सही दिया, गुडलक लिमिटेड वही शेयर जारी करता है और उसी के लिए हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार प्रीमियम में जब हम लोग शेयर जारी करते हैं एसेट्स खरीदने के बदले में, तो किस प्रकार एंट्री करते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला एंट्री यहाँ पे हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स लिमिटेड। हम लोग जिससे खरीद रहे हैं, वेंडर कौन है यहाँ पे, फेयर डील्स लिमिटेड। मशीनरी टू फेयर डील्स लिमिटेड 10 लाख बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। अब फेयर डील्स लिमिटेड को हम लोग को शेयर इशू करना है और शेयर इशू करना है प्रीमियम पे। और प्रीमियम पे जब इशू करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे एक कैलकुलेशन शो करना होगा, और कैलकुलेशन करना जरूरी भी होगा, क्योंकि इससे हम लोगों का कैलकुलेशन जो है बाद में जो शेयर इशू करेंगे तो उसमें हम लोगों का आसानी हो जाएगा। तो एक जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन किए थे, एट पार में इतना जरूरी नहीं होता है ये, लेकिन जब प्रीमियम या डिस्काउंट का केस हो तो उस समय इसको दिखाना जरूरी भी होता है और ये तुमको मदद भी करेगा अमाउंट बैठाने में। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मशीनरी, जितना का परचेज कंसिडरेशन तुमको शेयर से पेमेंट करना है। तो यहाँ पे 10 लाख है। ठीक है, वैल्यू पर शेयर यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 10 रुपये का तो शेयर है प्लस 25% प्रीमियम है, तो 10 रुपया का 25% कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 10 लाख डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12 रुपया 50 पैसा। तो हम लोगों को कितना शेयर इशू करना होगा, 80,000 इक्विटी शेयर्स हम लोगों को इशू करना होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकेंड एंट्री जो है, हम लोग पहला एंट्री तो कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, मशीनरी टू फेयर डील्स लिमिटेड 10 लाख। जो सेकेंड एंट्री होगा, फेयर डील्स लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, तो 80,000 शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 8 लाख।
और 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 लाख रुपया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो किस प्रकार ये जो हम लोग शेयर कितना शेयर इशू करेंगे ये कैलकुलेशन किस प्रकार तुम लोग को अमाउंट बैठाने में यह मदद किया। तो ये कैलकुलेशन दिखाना भी जरूरी होता है क्योंकि ये वर्किंग में नंबर भी होता है और इससे तुमको मदद भी मिलता है, इसलिए ये कैलकुलेशन जरूर से जरूर करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें थोड़ा सा अलग है इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं कि जैन लिमिटेड परचेज मशीन ऑफ ₹6 लाख फ्रॉम कमल। जैन लिमिटेड किससे खरीदा है मशीन? कमल से खरीदा है। कमल यहाँ पे वेंडर हो गया। ठीक है, मशीन कितना का है? 6 लाख रुपया का है। 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाई चेक। 50% हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? बाई चेक कर रहे हैं। तो हम लोग बैंक का एंट्री करना होगा। एंड फॉर द रिमेनिंग द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, तो हम लोग को जर्नल एंट्रीज गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। तो हम लोग को जैन लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्री करना है। इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? तो 6 लाख का मशीन खरीदे हैं जिसमें से आधा पेमेंट हम लोग चेक से कर रहे हैं और आधा पेमेंट जो है हम लोग वो शेयर से कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग किस प्रकार जर्नल एंट्रीज करेंगे इसको देख लेते हैं। तो ये है इसका सॉल्यूशन। हम लोग मशीन कितना का खरीदे हैं? तो मशीनरी जो है वो है हमारा जैन लिमिटेड जो खरीदा है वो है 6 लाख का। ठीक है, उसमें से आधा पेमेंट जो है 50% पेमेंट चेक से हो रहा है। तो चेक से कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? 50%। तो 50% मतलब कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो जो बाकी बचा 3 लाख इसके लिए हम लोग क्या शेयर इशू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको। सबसे पहला मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल्स अकाउंट। ठीक है, मशीनरी हम लोग किससे खरीदे हैं? कमल से खरीदे हैं। 6 लाख का एंट्री कर दी हम लोग यहाँ पे। सेकंड, कमल को हम लोग चेक इशू कर रहे हैं 50% पेमेंट। 6 लाख का आधा कितना हो जा रहा है? 3 लाख। तो कमल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3 लाख। क्लियर है। और जो लास्ट एंट्री है उसके लिए हम लोग शेयर इशू करने वाला एंट्री करेंगे। क्या एंट्री हो जाएगा हमारा? कमल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, कितना शेयर इक्विटी शेयर इशू करेंगे? तो 3 लाख जो बचा हुआ पेमेंट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20% प्रीमियम है। 20% कितना हो जाएगा? 10 रुपया का 20% 2 रुपया। तो इस तरह से हम लोग 3 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 12 रुपया। तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा हम लोगों को? 25,000 शेयर इशू करना होगा। ठीक है, तो कमल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 गुने जो नॉमिनल प्राइस है उसका कितना है? 10 रुपया है। तो 25,000 गुने 10 कितना हो जाएगा? 2.5 लाख हो जाएगा। और 25,000 गुने 2 रुपया प्रीमियम है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 25,000 गुने 2 50,000 being शेयर इशूड एट प्रीमियम टू कमल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री कर लेंगे और इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को बनाते जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो तुम लोग बताओगे मुझे। चलो।